हेलो फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सबका अटल सुहाग रखे। तो मैं भी पूजा के लिए तैयार हो रही हूँ फ्रेंड। तो चलते हैं पूजा करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दिया प्रज्वलित कर लेते हैं। दिया जला लेते हैं फ्रेंड। अगर फ्रेंड आपके आसपास वट का वृक्ष नहीं है या आप किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं वट के वृक्ष तक, तो आप घर में भी इस तरह से सरल विधि से पूजा संपन्न अपनी कर सकते हैं। पूजा से करके कथा पढ़ के अपनी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मंदिर में पहुंच चुकी हूं। सबसे पहले दिया प्रज्वलित कर लेते हैं। मैं घर के मंदिर में ही ये पूजा कर रही हूँ फ्रेंड। देखिए, जैसे कृष्णा जन्माष्टमी का पट होता है, ऐसे वट सावित्री का जो ये पट मैंने रखा हुआ है, इसके आगे से ही मैं पूजा संपन्न करूँगी। अगर आपके भी आसपास कहीं वट का वृक्ष नहीं है या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं वट वृक्ष तक, तो इस पट को आगे से रख करके, सावित्री व्रत पट कथा ये होती है, तो इसको आगे से रख करके इससे भी आप पूरी विधि विधान से पूजा संपन्न कर सकते हैं। अपना व्रत पूरे अच्छे से इसको विधि विधान से पूरा कर सकते हैं। तो कैसे पूरे विधि विधान से संपन्न करना है ये व्रत, तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अंत तक पूरी वीडियो को देखें और घर में ही इस वट वृक्ष के सामने कैसे पूजा संपन्न करनी है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने दिया प्रज्वलित कर लिया और इसके बाद हम पहले ये चंदन, अक्षत, पिठा, ये रोली, ये सब थाली में ले लेते हैं। थाली में इसको घोलने के बाद आगे की विधि हम संपन्न करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले कोई भी पूजा की विधि करने से पहले खुद को तिलक लगाते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी अपने को सबसे पहले टीका लगा लें और उसके बाद संकल्प लेना होता है कि हाँ, मैं ये पूजा कर रही हूँ अपने इष्ट देवता, कुल देवता जो भी आपके हैं उनको याद करके कि हमें इनके समक्ष ये पूजा विधि विधान से संपन्न करूँगी। तो भगवान हमारी तीर्थ देखिए, टीका लगाने के बाद इस तरह से 3 बार जल मुंह में लेके और चौथे बार जल को नीचे छोड़ के इस तरह से संकल्प लें कि हे भगवान, गणेश जी के सामने स्तुति करें कि मेरी ये पूजा को आप निर्विघ्न संपन्न करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई कारणवश बहनें नहीं जा पाती हैं वट वृक्ष के सामने। छोटे बच्चे होते हैं घर में किसी के, या किसी के आसपास नज़दीक में वट वृक्ष नहीं होता, तो ये अगर पट आपके पास है, वट सावित्री व्रत का ये पट्टा है आगे से मेरे, तो इससे भी हम पूजा संपन्न कर सकते हैं। अगर इतना भी आपके पास नहीं है फ्रेंड्स, कभी किसी कारणवश, तो सावित्री माता की अगर फोटो है तो इससे भी आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। या एक टहनी लाके भी आप एक जल के लोटे में एक टहनी रख करके वट वृक्ष का, उससे भी पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अक्षत पिठा मैंने ये घोल के रख लिया है। तो फ्रेंड, अपने को तिलक लगाने के बाद कलश स्थापन कर लें। उसके लिए अक्षत, चंदन, रोली से नीचे स्वास्तिक बना लें और उसके ऊपर ये कलश रख करके कलश में भी पिठा, चंदन, अक्षत चढ़ा लें और जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिक्स कर लें फ्रेंड। इस तरह से कलश स्थापन करके। तो देखिए फ्रेंड, कलश स्थापन हो चुका है और ये हैं बतासे। ये मैं लाई हूँ श्रृंगार का सामान, ये चूड़ियाँ हैं फ्रेंड। तो देखिए, आप वट वृक्ष पे जो चूड़ियाँ आप चढ़ाने के लिए लाए हैं उसको आप ऐसे चढ़ा लें, या वट वृक्ष के वहाँ पे ऐसे छुमा के भी उसको एक साइड पे ऐसे रख सकते हैं। वट वृक्ष में ऐसे अक्षत, पिठा, चंदन सब लगाने के बाद देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं ये अक्षत, पिठा, चंदन लगा रही हूँ। और ये अब हम ये वस्त्र की जगह ये फूल भी चढ़ा रहे हैं। और एक फूल मैंने ये
नारियल की जगह लोटे में भी रख दिया है फ्रेंड। तो देखिए ये कलश के ऊपर इस तरह से एक फूल रख लें, क्योंकि कलश को खुला नहीं रखते हैं, इसीलिए इसके ऊपर एक फूल ऐसे रख लिया। इस तरह से सिंदूर निकाल के अब सिंदूर चढ़ा लें। अब आप 2 बार सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर अपने को भी सिंदूर लगा लें फ्रेंड। इस तरह से अगर आपके पास 2 बार चढ़ा लें वट वृक्ष पे, और 2 बार वट वृक्ष पे चढ़ाने के बाद अपने को भी ऐसे लगा लें। इस तरह से सिंदूर अपने पे भी लगा लें, मांग भर लें अपनी। और इसके बाद अब हमें बिंदी अर्पित कर रहे हैं, बिंदी चढ़ा लें वट वृक्ष को। ये है बिंदी के पैकेट। इस तरह से बिंदी भी चढ़ा लें आगे से। ऐसे एक बिंदी निकाल के वट वृक्ष पे भी लगा दें। तो इस तरह से जो भी आप श्रृंगार का सामान लाए हैं फ्रेंड्स, वो एक एक करके चढ़ाते जाएं। सिंदूर हो गया, लिपस्टिक हो गया, काजल, चूड़ी, कंघी, तेल, आप जो भी लाए हैं आप वट वृक्ष के आगे से उसको चढ़ाते जाएं। चरेऊ की माला, इसको भी ऐसे चढ़ा दें। तो देखिए इस तरह से आप चरेऊ की माला भी चढ़ा लें। तो फ्रेंड्स ये माला चढ़ाने के बाद, माला चढ़ाने के बाद अब आप ये माला चढ़ाने के बाद अब आप ये जो ये रक्षा गले का ये रक्षा धागा लेके आए हैं, सबसे पहले फ्रेंड इसको ये प्लेट में रख लेंगे। एक प्लेट में रखने के बाद इसमें अक्षत पिठा चंदन फूल आदि चढ़ा के इसकी प्रतिष्ठा कर लेते हैं। 2 लेके आई हूँ मैं भी ये। तो देखिए मैंने ये प्लेट में रख ली, और अब इसमें मैं ये चंदन अक्षत पिठा सब चढ़ा रही हूँ, प्रतिष्ठा कर रही हूँ इसकी, और फूल चढ़ा के अब हम एक पहले इसमें से एक वट वृक्ष पे चढ़ा लेते हैं। इस तरह से देखिए एक को निकाल के ऐसे वट वृक्ष पे चढ़ा दें, और दूसरा अपने गले में बांध लेते हैं, क्योंकि स्थापना इसके हो गई है। तो इसके बाद हम इसको अब चंदन पिठा चढ़ाने के बाद, अब वट वृक्ष पे चढ़ाने के बाद अब इसको अपने गले में भी इस तरह से बांध लेते हैं। तो देखिए इस तरह से अपने गले में भी बांध लें। तो इस तरह से फ्रेंड देखिए तो देखिए फ्रेंड अब अपन ये रोली का धागा जो होता है, रक्षा धागा, इसको भी ऐसे 3 बार चढ़ा लें। 2 हो गया, और जैसे हम वट वृक्ष पे 3 बार बांधते हैं, तो इस तरह से इसमें भी 3 बार इस धागे को ऐसे चढ़ा दें। ये देखिए 3 बार चढ़ाने के बाद अंत में जब हम पूजा करने के बाद 3 बार परिक्रमा करते हैं, तो मान लो कि हमने 3 बार धागा बांध के वट वृक्ष की परिक्रमा कर ली। तो अब हम ये वस्त्र आप जो भी लाए हैं फ्रेंड वट वृक्ष के लिए, जो भी आप वस्त्र लेके आए हैं, चुनरी या कोई और कपड़ा, तो अब हम वस्त्र भी तो आइए फ्रेंड, पूरा श्रृंगार की विधि पूरी करने के बाद फल फूल जो भी नैवेद्य बतासे आपने जो भी लाए हैं वट वृक्ष के वहाँ पे चढ़ाने के लिए, सब चढ़ाने के बाद एक बार हम धूप से आरती कर लेते हैं। तभी कहते हैं ना धूप दीप नैवेद्य। तो एक बार धूप से इस तरह से श्रृंगार चढ़ाने के बाद
आरती कर लेते हैं इस तरह से। देखिए मैं ये धूप से इस तरह से एक बार आरती कर रही हूँ वट वृक्ष की, और अपने आपके जो भी घर के इष्ट देवता कुल देवता हैं उनको याद करके, जिसको भी आप मानते हैं उनको याद करके वट वृक्ष की इस तरह से एक बार आरती कर लेते हैं धूप से। और धूप से आरती करने के बाद आगे की विधि, कथा की विधि प्रारंभ करेंगे। पहले इसको धूप को मैं स्टैंड पे लगा रही हूँ इस तरह से। धूप को स्टैंड पे लगाने के बाद एक फूल ले लेंगे फ्रेंड हाथ में, और कथा पढ़ने से पहले, ये वट सावित्री व्रत कथा है, कथा की ये पुस्तक है, तो इस पहले हम एक फूल ले लेते हैं। इस तरह से वट वृक्ष पे एक फूल पहले चढ़ा लें। इसके बाद हम कथा की विधि आरंभ करेंगे। जो कथा में है फ्रेंड कि माता पार्वती ने शिव जी से कहा था कि एक कथा मुझे ऐसी सुनाइए जो स्त्री के पतिव्रत धर्म को दर्शाती है। तो इस तरह से शिव जी से, शंकर जी से पार्वती जी बोलती हैं कि मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उद्देश्य को करने वाला। तब शंकर जी ने कहा, महादेवी हाँ, मैं इस तरह की कथा तुमको सुनाता हूँ। प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को भी मैं तुमको कहता हूँ। हे माते महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया था। तो इस तरह से शिव जी कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को। तो ये कथा थी कि मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील और सनातन रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में करने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री के नाम से, सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला है। तो इस तरह से भूर्भुवः स्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। तो इस तरह से जब राजा ने सावित्री नाम रखा, वह सुंदर दिखने में वह कन्या बहुत सुंदर थी। बहुत इतनी बड़ी बड़ी उसकी आँखें थी, मानो जैसे सखियों के बीच में कोई देव कन्या बैठी हो। कमल के समान उसके विशाल नेत्र थे। अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृंगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो अपने लिए वर तुम खुद ही चुनो। ये ऐसा माना जाता है कि जो पहले से माना जाता था कि जो कन्या रजोधर्म युक्त हो जाती थी पहले ही शादी से पहले, तो उसको शूद्र के समान समझा जाता था। तो इसलिए उनके पिता ने कहा कि तुम अपने लिए वर का चयन कर लो ताकि मुझे पाप ना लगे। तो इसीलिए वह सावित्री चली गई और वन की तरफ गई और अपने लिए उसने सुयोग्य वर ढूंढा। वह वृद्ध मंत्रियों के साथ जंगल की ओर चली गई। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। वह सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के साथ तपोवन की ओर चली गई और वहां पहुंचकर वह वृद्धजनों को प्रणाम करके आगे बढ़ी। तो वहां उन्हें
सत्यव्रत नाम के राजा मिले, जिनके पिता नेत्र से अंधे थे और किसी राजा के साथ युद्ध में वो अपना राजपाट भी हार चुके थे। तो उन्होंने मन ही मन, वो सब सत्यवादी थे, वो सत्य बोलते थे, इसीलिए उनका नाम सत्यवान पड़ा। और उनके माता पिता भी सत्य बोलते थे, तो इसीलिए उनका नाम सत्यवान था। तो उन्होंने, सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति ग्रहण कर लिया और अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने सत्यवान को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने ये बात नारद जी को भी बताई सावित्री ने। तो नारद ने राजा से कहा कि सावित्री ने ये क्या कर लिया, सत्यवान की आयु तो 1 साल की ही है, शादी के बाद वे 1 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो सावित्री ने कहा, नहीं पिताजी, अब हमारे धर्म में एक को ही पति स्वीकार किया जाता है, जिसको मैंने मन से एक बार स्वीकार कर लिया, अब मैं दूसरा पति स्वीकार नहीं करूँगी। अब मेरे भाग में जो भी होगा, मैंने इन सत्यवान को ही अपना पति स्वीकार कर लिया है। तो वे उनके, उसके बाद राजा ने जल्दी से उनकी शादी करा दी। तो शादी के बाद जैसे जैसे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 साल होने के 2-3 दिन पहले ही सावित्री को लगने लगा कि हाँ, अब 1 साल होने को है और अब 1 साल के बाद मेरी पति की मृत्यु बताई थी, नारद जी ने बताया था कि 1 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी। तो वे 3 दिन से फिर अपने व्रत पूजा इत्यादि करने लगी और भूखी रही 3 दिन से। अपने उसको पता था कि 3 दिन के बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो उसने जो भी वो कर सकती थी, अपने पूजा पाठ, नेम, व्रत, दान पुण्य, वो सब करने लगी। 3 दिन के बाद एक दिन वो सत्यवान जंगल की ओर लकड़ी काटने गए। तो सावित्री भी उनके साथ साथ पीछे पीछे गई और जंगल में जाते ही जैसे थोड़ी लकड़ियाँ काटी थी, तो सत्यवान बोले कि मेरे सर में दर्द होने लगी है, तो मैं थोड़ी देर तुम्हारी गोदी में सर रख करके लेटना चाहता हूँ। तो सावित्री ने कहा, ठीक है, आप लेट जाइए। जैसे ही सत्यवान ने सावित्री के सिर, गोदी में अपना सिर रखा, तो एकदम से उन्हें आगे से यमराज खड़े हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने पूछा कि हे महाजन, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तो यमराज ने बताया कि मैं यमराज हूँ, इन्हें ले जाने के लिए, आपके पति की अब आयु पूरी हो चुकी है, तो मैं इनको ले जाने आया हूँ। तो मेरे दूत इन्हें नहीं ले जा पाते, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। तो रानी ने कहा कि नहीं, आप कैसे में ऐसे मेरे पति को नहीं ले जा सकते हैं, बहुत देर बातें हुई। तो उन्होंने कहा, नहीं, इनकी आयु पूरी हो चुकी है, मैं ले जाऊँगा। तो यमराज जैसे ही सत्यवान के प्राण लेके जाने लगे, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लग गई। और पीछे पीछे जाते जाते बहुत दूर तक वो गई, बहुत दूर तक जाते रही। तो यमराज ने पीछे मुड़ के देखा कि अरे, तुम तो अभी भी मेरे पीछे ही आ रही हो, बहुत दूर तक आ चुकी हो, अब आप अपने राज्य को वापस लौट जाओ। तो वह बोली, नहीं, मैं अपने पति के प्राण लिए बिना नहीं लौटूंगी, नहीं तो मैं भी आपके साथ ही आऊँगी। तो फिर यमराज ने बोला, नहीं, आप नहीं आ सकती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी भक्ति पे, तुम्हारे पतिव्रता पे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लीजिए। तो ऐसा सुनकर सावित्री ने कहा, ठीक है, तो आप मेरे अंधे सास ससुर को नैन दे दीजिए और उनका खोया हुआ राज्य भाग भी लौटा दीजिए, और जो मेरे पिताजी हैं, जो पुत्रहीन हैं, उनके भी 100 पुत्र हो जाएं और मेरे भी 100 पुत्र हों। इस तरह से जब सावित्री ने बोला, तो यमराज ने तथास्तु बोल दिया। तो सावित्री बोली कि आपने महाराज तथास्तु तो बोल दिया है, मेरे 100 पुत्र कहाँ से होंगे, क्योंकि आप तो मेरे पति को अपने साथ लेके जा रहे हैं। इस तरह से फिर यमराज ने सावित्री के प्राण वापस, पति को वापस लौटा दिया, उनके प्राण वापस छोड़ दिए, जो उनके शरीर में फिर से आ गए सत्यवान के। इस तरह से माना जाता है कि सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से लौटाए और फिर वहाँ से वापस आकर के हंसी खुशी अपने राज्य में रहने लगे। फिर सास ससुर की भी आंखें आ चुकी थी, उनका राज्य भी वापस मिल गया था और उनके माता पिता और उनको भी फिर 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से माना जाता है कि जो भी
सुहागिन स्त्री इस तरह से वट वृक्ष के नीचे माता सावित्री की कथा पढ़ के और विधिवत पूजा करेगी, उसको भी अटल सुहाग का वरदान मिलता है। तो इस तरह से ये पूजा संपन्न की गई और जो भी स्त्रियाँ इस कथा को पढ़ती हैं, व्रत रखती हैं, उसकी भी मनोइच्छा सब फल की प्राप्ति उसे होती है। जो भी इच्छा से वह व्रत करती है, पुत्र की कामना से, अटल सुहाग की कामना से, या अपने राज्य में, अपने घर में सुख शांति की कामना से, तो जिस कामना से भी वो इस व्रत को रखती हैं, तो वह माता की कृपा से उनका यह व्रत जरूर सफल होता है। तो इस तरह से व्रत कथा संपन्न होती है। तो हम भी विधि विधान से पूरी कथा को पढ़ें और पूजा करें। इसके बाद हम अब आरती संपन्न करके, इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती संपन्न करके फिर हम 3 परिक्रमा करेंगे। जैसे वट वृक्ष के उसमें चारों तरफ 3 परिक्रमा करते हैं, तो हम ये पट जो पट में बना है वट वृक्ष, इसके आगे से गोल घूम करके 3 परिक्रमा करेंगे और दंडवत प्रणाम करके आरती लेंगे। तो बोलिए वट वृक्ष सावित्री माता की जय।